नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन पे। पश्चिम बंगाल में तालिबानी सजा का एक वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में टीएमसी का एक नेता प्रेमी युगल को तालिबानी सजा कोड़े के जरिए दे रहा है। भाजपा कोलकाता में प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं संविधान की वकालत करने वाले इंडिया गठबंधन के नेता इस मुद्दे पर खामोश दिखाई दे रहे हैं। क्या है इंडिया गठबंधन की खामोशी की असली वजह और क्यों जम गया है बड़े बड़े नेताओं के मुंह में दही, ये सब कुछ हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आखिर क्यों चुप इंडिया गठबंधन। तो देखा आपने, इस खबर के जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि देश में संविधान है, देश में कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के गुंडे जो अपनी गुंडागर्दी में इस तरह से मगरूर हो जाते हैं कि वो किसी पर भी हमला कर सकते हैं। नारी का सम्मान इस देश में होता है, लेकिन उसी नारी पर इस तरह के अत्याचारी जब अत्याचार करते हैं तो कहीं ना कहीं से आवाज तो उठती ही है। तो अभी आपने देखा इंसानियत को शर्मसार करता ये वीडियो। आज दिनाजपुर के चोपड़ा के कथित प्रेमी जोड़े की बेरहमी से पिटाई का वीडियो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो यूं ही नहीं फेमस हुआ, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई वो तालिबानी दास्ता जो शायद ही कभी नजर आई हो। वीडियो में जो शख्स प्रेमी जोड़े की तालिबानी सजा दे रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का करीबी तजीमुल हक के नाम से बताया जा रहा है। आरोपी ने लाठियों से महिला पुरुष को बीच सड़क में बेरहमी से पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य आरोपी तजीमुल हक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि आरोपी तजीमुल हक एक गुंडा है जिसको लोग जेसीबी के नाम से भी जानते हैं। आरोपी तजीमुल हक चोपड़ा के टीएमसी विधायक अब्दुल रहमान का दाहिना हाथ बताया जा रहा है। इसके खिलाफ इलाके में कई तरह के आपराधिक केस पहले से ही दर्ज है। कुछ दिन पहले वो जेल से छूटकर गांव लौटा था। जेसीबी उर्फ तजीमुल हक ने उसके बाद दोबारा गुंडागर्दी शुरू कर दी। जेसीबी की गिरफ्तारी के बाद एक तमाम और भी मामले सामने आने लगे। तजीमुल हक का नाम एक सीपीएम नेता के कथित तौर पर गोली मारने की हत्या के मामले में भी आया था। पंचायत चुनाव से पहले कथित तौर पर चोपड़ा के एक सीपीएम नेता मंसूर अली की पंचायत नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें भी मुख्य आरोपी तजीमुल हक को ही बनाया गया था। इधर तजीमुल हक की एक करतूत वीडियो के जरिए तालिबानी सजा के रूप में पूरे देश में वायरल हो रही है। तो वही केवल तजीमुल हक ही नहीं बल्कि तालिबानी सजा का समर्थन करने वाले और टीएमसी विधायक हमीदुल का भी एक विवाद अब सामने आया है। विधायक हमीदुल कुछ इस्लामी देशों में न्यायिक प्रणाली का हवाला देकर इस घटना को सही ठहराता हुआ दिख रहा है। हमीदुल के हिसाब से इस तरह का न्याय इस्लामी देशों में होता है। अरे भाई, ये इस्लामी देश नहीं, ये हिंदुस्तान है। हमीदुल के मुताबिक महिला की हरकत एक दुष्ट जानवर की तरह बन गई। अब ये सोचने वाली बात है कि भारत के संविधान में विश्वास करने वाले नेताओं के बीच तालिबानी शैली का समर्थन भी करने वाले हमीदुल जैसे नेता ममता के राज में अब देखने को मिल रहे हैं। सीना ठोक कर शरीयत कानून लगाने वाले की वकालत करते दिख रहे हैं, जिनकी रखवाली टीएमसी के अध्यक्ष यानी कि टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी कर रही है। वीडियो में जो व्यक्ति प्रेमी जोड़े को बांस की छड़ी से पीटते हुए देखा गया, तालिबानी सजा पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। ये कथित तौर पर उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा का एक स्थानीय टीएमसी नेता है। आरोपी तजमुल उर्फ जेसीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भी भेज दिया गया है। लेकिन सवाल वही का वही है, क्या इस आज़ाद भारत में जिस तरह से सजा जायज है, क्या बंगाल में सरिया कानून बन रहा है? क्या बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? खुलेआम इस तरह से तालिबानी सजा में लिप्त तजीमुल हक
जैसे टीएमसी कार्यकर्ताओं के आगे, यानी वहां का शासन प्रशासन क्यों चुप रहा? भले ही पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तजीमुल हक अब पुलिस की रिमांड पर है, लेकिन खुलेआम दिन दहाड़े सड़क पर इस तरह की तालिबानी सजा देना यह आजाद भारत में किस तरह का संदेश देता दिख रहा है? ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में डर का माहौल बना हुआ है। तजीमुल हक उर्फ जेसीबी जैसे नेता इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, तार तार कर रहे हैं। ममता के राज में कानून की धज्जियां उड़ती देखी जा रही हैं। सरिया कानून लागू किए जाने जैसा माहौल बन चुका है। पूरे बाजार में महिला को पंचायत लगाकर छड़ी से लगातार पीटने की वीडियो वायरल हो रही है। कहां गए संविधान की रक्षा करने वाले राहुल गांधी, जिन्होंने अभी चंद दिनों पहले ही संसद में भवन में भाजपा की केंद्र सरकार पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया था, संविधान को बचाने की गुहार लगाई थी। संविधान की पुस्तक अपने हाथों में लेकर संविधान बचाने वाले आखिर अखिलेश यादव इस घटना पे चुप क्यों है? इंडिया गठबंधन की बोलती इस घटना पर बंद क्यों है? सवाल कई है। अखिलेश के मुंह में क्यों आखिरकार ये जमा हुआ दही दिख रहा है? बदले कानून के तहत अब इस तरह के कृत्य पर क्या सजा होनी चाहिए, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन क्या इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी से इस पूरे प्रकरण पे पूछना नहीं चाहिए? सही है या गलत है बोलना नहीं चाहिए? मोदी और केंद्र सरकार पर उंगली उठाने वाला इंडिया गठबंधन अब इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी क्यों साधे है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मामला चाहे जो भी हो, भाजपा पूरे देश में इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है। खास तौर से कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन जोरों पर है। मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करता ये वीडियो जनता को सोचने पर मजबूर कर रहा है और न्याय प्रणाली पर बहुत बड़ा काला धब्बा भी लगा रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।